और इतना देव करतार हमें ना देव मृग नैनी तो देव मृग छाला। बोले अगर इतना ना दो तो हमें मृग छाला दे। तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है। बोले तो कैसे मिलता है? जाके हृदय में ज्ञान प्रकाश दे, ताक स्वभाव जाए ना जानो। और सैन से बैन से नैन से देखो, अब उठत बैठत मायल स्यानो। जो कछु भक्ष करे उद्गार दे, और वैसे ही घटके बाजे अथानो। और सुंदर दास बतावत है कि धान को गाँव प्यार से जानो। तो आइए हमारे ब्रजलाल भैया का कहना है कि महाभारत का ख्याल है। तो सुने आप कि लाख यतन करे भैया दुर्योधन ने। जब कौरव पांडवों में जैसे हमारे राजेश भैया ने कहा था कि महाभारत है, ऐसा ही भाई आपस में मर गए। लाख यतन करे दुर्योधन ने, लाखों का धन लगवाया। अरे लाखों कारी बुलवा के, अरे भवन लाख का बनवाया। लाख धन कर दुर्योधन ने, कारीगर बुलवा के भवन का बनवाया। और दिया किनको? पांडवों के लिए 500 टन शहद कुंती में। भैया 500 टन शहद कुंती में, या वही भवन में किया और हमारे सम्मानित श्री सम्मान के पात्र कहें या सम्राट कहें, हमारे सुर के राजा हमारे श्री ब्रजलाल राजपूत लंबरदार भजन सम्राट, इनकी ओर से 51 रुपया हमारे करियारी वाले दंदा के लिए दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पांचों सुतन सहित कुंती ने और उसी भवन में किया निवास। और सुतन सहित के आए भीलनी रहने लगे उन्हीं के पास। लेकिन यहाँ चाल किसी ने नहीं जानी थी। आगे लगी थी जैसे समय रे भवन में, आग लगी जिस समय भवन में, चारों ओरी छाओ प्रकाश। टप टप गिरने लगे अंगारे, अरे रही नहीं जीवे
जब चुअन लगो लाखा बंदर, उस समय भीमसेन ने कहा भैया आप 6 महीना की बात बताए करते, अयो नहीं बताओ यो काहो लगो। भीमसेन कहने लगे सुनो भ्रात सहदेव, अरे से अग्नि से बचने का अब कुछ उपाय कर लियो। अरे चीख मार चिल्लाने बहुत हमारे श्री कृपाल बड़ियारा वाले मेहमान जो बड़ियारा से पधारे अनुरागी जी, इनकी ओर से रुपये आ रहे हैं। हमारे चिराल मास्टर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे सज्जनों, भीमसेन ने कहा भैया कछु उपाय तो बताओ। बोले भैया रुक जा भीमसेन, सगुन सूद सहदेव ने बता दो। सगुन सूद सहदेव बतावे सुनो भीम बजरंग बली, अटकन चटकन दही चटोकन बाबा जी की नारी के, फूल फूल भगवारी के बाबा लियाओ वारी, बाबा लियाओ पावरी। सगुन सूद सहदेव बतावे सुन लो भीम बजरंग बली। भैया ई खम्बा अंदर सुरंग बनो है, गदा मार के करो गली। अरे खम्बा खाटोर भैया पांडोन कर गए, माता कुंती संग चली, मगर निकलना पाई भीलनी अपने स्वतर सहज जली। मगर निकलना पाई भीलनी अपने स्वतर समेत जली। मगर निकलना पाई भीलनी पांचों स्वतन राम 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 जिंदगी जल। प्यारे सज्जनों, भीलनी न कर पाई, पांडव तो चले गए। पांडव निकरे विपल खा और काट अगल का फंद, और निश्चर रहता था वहां सो आई वो है सुगंध।
हिडम्ब नाम का और हिडम्बनी नाम की बहन भैया दोनों जंगल में रहते थे। राक्षस ने कहा बहन आज कोई मानो की महक आती है। बोले हाँ भैया आती तो है। बोले जाओ पता लगाओ हमारे जंगल में मानो का यहाँ कैसे आना हो गया। हमारे जो खरेला में रहते हैं 30 साल से श्री रामपाल भैया अनुरागी जी बकरई वालों की ओर से 101 रुपया आ रहे हैं। बहुत बहुत सम्मान धन्यवाद। हिडम्बनी को कहा जाओ बहन पता लगा अगर मानो है उसे पकड़ के ला दोनों जने बांट के खाएंगे। अरे पता लगाने को हिडम्बनी चोरी वाला जुग जुग जीवे ढोलक वालों पर हो जाए। आवाज छेके यो तो न चाहिए रे के दोनों ब्याह हो जाए। पता लगाने को हिडम्बनी ए भैया पता लगावे खा हिडम्बनी या बहन हिडम्बनी पहुंचाया लाखों कारीगर बुलवाए पवन लाख का बनवाया। हेलो प्यारे सजनों जब जंगल में हिडम्बनी पहुंची दानों अपनी सैया पे पड़ा है हिडम्ब नामक। और हिडम्बनी ने जिस समय भीमसेन को देखा सुंदर रूप सटीलो जवान हिडम्बनी की आदत और आत्मा बदल जाती है। रूप देखे खेरे भीम तो सैन का एक खाजा दो महाराजा दिया के चौपटिया के पचपची पूरे भी आदो भादो गिरे गुटुआ का भंगवा या वादो ना भीमसेन का रूप देखे रूप देखे भीमसेन का भैया रूप देखो है जब अरे मोहित हुई गए हिडम्बनी रूप देख के भीमसेन का मोहित भाई हिडम्बनी। अरे बोली मुझसे शादी कर ले मोहे जवानी अंगीकार। बोली मुझसे शादी कर ले मोहे जवानी 1 2 3 4 5 6 7 8 बोली मुझसे शादी कर ले आप नहीं तो मेरा भैया तुम्हें खा जाएगा। बोले हट ये गंदी बात तेरे भाई की क्या ताकत है। भीमसेन ने कहा बहुत देर हो गई हिडम्बा अनिश्चर तो है मुंह फार। अब भीमसेन ने जहाज झपट के तुरंत धरण में दो पछाड़ और हमारे लक्ष्मण दद्दा 20 रुपया मुराई कहूँ आऊ थी बहुत महंगी है 20 रुपया देते मैं तो सम्मान करता बहुत बहुत राई मिले हैं। अब तनपा खर जान दो जागा। भीमसेन ने धाय झपट के तुरंत धरण पर दिया पछाड़। और हमारे बकरई वाले उनकी 2 बेटियां माया और लक्ष्मी इनकी ओर से 51 रुपया प्रदान हो रहे हैं जो हमारे खरेला में रहते हैं 30 साल से हमारे
बकरई वाले श्री रामपाल अनुरागी जी। जय हो। उसी समय जब राक्षस को मार दिया भीम ने तो हेडमनी रोने लगी कि अब मैं अनाथ हो गई, मेरा भाई मार डाला है आपने, मैं कहाँ जाऊंगी। जब तक भीमसेन के सबरे भाई माता कुंती सब जग उठे, ब्याहे हेडमन का भाव प्यारे जौन वेद करी और रहने लगे सुख चैन में उनके दिन दिन बाड़ी प्रीत। अरे कछु का लगत पुत्र धवो नमत के माई नवाब माई नवाब। अरे को कहे चुटिया रे को कहे पाए जहाया मन मत मारी रे। अरे वाह जागो बता दो दीनानाथ क्या रे मन मत। उस समय हेडमनी का कोई नहीं था। ये गाड़ी तो कबीर साहब की है, लेकिन एक लगाव की बात है, विचार की बात है। ब्याह हेडमन का हुआ जौन वेद करीत और रहने लगे सुख चैन में उनके दिन दिन बाढ़ी प्रीत। अरे कछु काल गत पुत्र भवो है तबूरा वैसो नाच देखा। ब्याह हेडमन का हुआ जौन वेद करीत और रहन लगे सुख चैन में दिन दिन वाली प्रीत। कछु दिन में पुत्र भव फिर नाम घटो कक्ष धरवाया। लाखों कारीगर बुलवा के भवन लाख का बनवाया। जब बच्चा इतना सियाना हो गया, माता कुंती ने कहा बेटा अब ते अपने भवन में रहो, ये बच्चा का पालन कर। तो एक हती अब तुम दो हो गए, हमारी छुट्टी दे, क्योंकि कौरव हमारे पीछे पड़े हैं। अगर ढूंढ लिया उनने तो कहने लगे हमारा फिर 12 साल को वनवास हो जाएगा। अरे छोड़े हे डंबल प्यारे वही तो अमरवा। भैया छोड़ी हे डंबल वही बेपनवा। वही विपन में जाके बसे चक्रपुर में रहने लगे विपत के मारे। एक ब्राह्मण के घर में एक ब्राह्मण के यहाँ बसेरा कर लिया उन्होंने और उनका लड़का बहू और बाप मताई। लेकिन वहां भी एक राक्षस लगता था। अरे निश्चर कार्य फैले रहो तो
हमारे भागीरथ लाला शरीला वालों की ओर से 1 रुपया हमारे अच्छे लाल मास्टर के लिए आ रहे भागीरथ लाला। राक्षस का भय फैल रहा था घर घर गांव नगर भर में, और एक मनुष्य बारी से जाता रोजाना वाकी न। जब ब्राह्मण के घर की बारी आई, बारी ब्राह्मण के परी अरोबे जार बेजार, आखिर मरबे के लिए भैया भय पांडव तैयार। पांडव ने कहा, माता कुंती ने, पंडित जी कैसे रो रहे हो आप? बोले हम 4 जने हैं। बहू कहा था कि मैं राक्षस के भोजन देंगे हूँ, हमारे घर से एक मनुष्य का भोजन जिंदा जाएगा राक्षस के लिए। और बेटा कहा थे मैं जाऊंगा, अब बाप कहा थे मैं जाऊंगा, मैं कहा तो कि मैं जाऊंगा, ये झंझट हो रहा हमारा। माता कुंती ने कहा शांत हो जाओ, तुमको किसी को नहीं जाना है, आज मेरा भीम जाएगा राक्षस का भोजन देने। बाबी बारी ब्राह्मण की परी रोबे मार प्यार, आखिर मरने के लिए भय पांडव तैयार। अरे राक्षस के भोजन के बदले कुंती ने पुत्र भीम को पहुंचाया, लाखों कारीगर बनवा के भवन लाख का बनवाया। उस समय जिस समय राक्षस ने देखा जितना गांव से भोजन आओ तो भीम का भीम तो आहारी बहुत हो, तो सबरू भोजन खा लो। राक्षस तिक तिक जरे, अरे भीम से ने भैया धाए तो जपटे, अरे भीम सेन ने प्यारे धाए तो झपटे के पकारे पैरे झटका, प्यारे प्यारे वो ने तो मिटा दो सब उसका जीव निकल सटका। अब माटासुर के मरण मिटा सब नगर वासियों का खटका, जितने वहां पूरा पाले बसे थे सबको खटका मिट गया। किया नगर नर नार का ईश्वर ने दुख दूर, और सालगिर का ख्याल है प्यारे मुल्कों में मशहूर है। अरे तुझे गने ऐसे परेशान क्या करे, अब जो है यहाँ जोगिन का रूप हो गया हिरण्मयी का पुत्र तो था, यहाँ से लागू बात
अरे मोहे जोगिया मोके जोगी बने रहो नारी जाए मिलावे कोई जोगी जोग से मोखा जोगी बने रहो नारी। बार बार कहती है कि मोह रहो निजात आत्मा में दुख हो। अरे कस कते हिया मोर रे कस कते हिया मोर अरे सब दे के बान जोगी मारे मारे हो कस के हिया मोर कस के हिया मोर सब दे के बान जोगी मारे मारे। जब शब्द का बाण लग जाता है तो ऐसा ही होता है। जुगिया की लाली लाली अखियां बांधो जुगिया की लाली लाली अखियां रे जैसे जुगिया की लाली लाली अखियां जैसे कमल का फूल जैसे कमल का फूल वैसा ही सोरा के चुनरिया रे जैसे ताल मधुर सबक के बान जोगी मारे होली कस। अरे जुगिया अगना में ठाड़ो रे किगड़ी बजावे अरे चित बे मोरी ओर चित बे मोरी ओर चित चित मने हर रे जोगी है चित चोर सबद दान जोगी ने मार कस के। जुगिया का चाहिए मृगशाला रे जोगन खावट चीर दोनों को कर दो गठ जोड़ना दोनों का करो गठ जोड़ना। अरे चलो हुई फकीर शब्द के बान जोगी मारे री कस के। कस के हिया मोर कस के हिया मोर कस के हिया मोर सबा दे के बान जोगी मारे जुगिया अमर मरेरा कब हो अरे पूजबे मोरिया से कहे कबीरा धर्मदास से जस गावे दूलमदास अरे निकारे बने जोगी भये क्या बात है। अरे निकारे बने जोगी भये जोगी भये कौशल्या ये लाछ मन राम रे क्या रे बने जोगी भये क्या रे बने जोगी भये जोगी भये कौशल्या